नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल एडू प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ऐसे दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो है यूपीएससी के मेन टॉपिक, यानी कि जो इसका मेन टॉपिक है एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि यानी कि यूपीएससी की एग्जाम कैसे होता है, किस तरीके से होता है, किस स्टेज में होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी सिलेबस कहें या एग्जाम पैटर्न कहें और उसी टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है तो 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं, एक जीएस और एक सीसेट। जीएस पेपर होता है वो 200 का और जो सी सेट पेपर होता है वो भी 200 का होता है। जो सी सेट पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्यों, यानी कि आपको इसमें सिर्फ 33 मार्क्स से लाने होते हैं। आप अगर इसमें 33 मार्क्स ला लेते हैं, परसेंटेज ना लेते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसका जो नंबर होता है तो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, सिर्फ इसे आपको पास करना होता है। बल्कि जो इसमें प्रीलिम्स में जीएस का जो पेपर होता है इसका जो नंबर होता है तो मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। ये हो गया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दो पेपर, एक जीएस यानी कि जनरल स्टडीज का और एक सीसेट का पेपर। तो जो जीएस के पेपर होता है 200 का और जो सीसेट का होता है वो भी 200 का होता है। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ 33% लाना होता है और इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता। ठीक, इसका नंबर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, आपको यानी कि इस पे पास करना होता है। तो अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास कर पाते हैं तभी आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। मेंस के एग्जाम में तभी आप बैठ सकेंगे, अदरवाइज आप अगर प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो आप मेंस के एग्जाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले मेंस एग्जाम को देने के लिए आपको प्रीलिम्स पास करना होता है, तभी आप मेंस के एग्जाम दे सकेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सीरीज में, जो है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में हम आते हैं तो इसका फर्स्ट पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और एक स्पेशल, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक आपकी जो भी स्पेशल लैंग्वेज होगी उसका पेपर होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। जो इंग्लिश पेपर होता है ये नेसेसरी होता है, सभी छात्रों को इंग्लिश का पेपर देना होता है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती कि आप इसमें सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जो इंग्लिश पेपर होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्पेशल होता है, ये 300 का होता है। ये पेपर भी क्वालिफाइंग होता है, इसका भी नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि इसका जो पेपर होता है मेरिट लिस्ट बढ़ने में इसका कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ आपको इसको पास करना होता है। आप अगर इसमें 33% लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, पास हो गए इतना। और इसका जो लैंग्वेज पेपर होता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपने पसंद की, आप अपने इंटरेस्ट की कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ये भी 300 का होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, इसका भी नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है और इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट एग्जाम है तो जीएस। मेंस के अंतर्गत 4 एग्जाम होते हैं, क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग वाला एक जीएस होता है, एक ऐसे तो होता है और एक ऑप्शनल होता है। तो हमने क्वालिफाइंग में समझा कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और एक आपकी स्पेशल लैंग्वेज का, दोनों 300 के होते हैं और दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। दोनों के नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, 33% आपको लाना होता है। अब इसके बाद आता है जीएस पेपर। तो जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस1, जीएस2, जीएस3 एंड जीएस4। ये चारों पेपर 250 के होते हैं और चारों को आपको एकदम से पास करना होता है। इसका नंबर पूर्णतः मेरिट लिस्ट में जुड़ता है और इससे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, इसके 4 पेपर, जीएस1 250 का, जीएस2 250 का एंड जीएस3 250 का एंड लास्ट वन इज जीएस4, ये भी 250 का होता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं ऐसे का। ऐसे का जो पेपर होता है ये भी 250 का होता है, इसका पूरा नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ता है और इससे आपकी मेरिट बनती है। अब जो इसका मेंस एग्जाम के अंतर्गत जो 4 पेपर होता है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने अनुसार ले सकते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऑप्शनल जो होता है तो 500 का होता है, इसके 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। ये दोनों पेपर 250 के होते हैं और इनका जो नंबर होता है
ये मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है और इससे आपकी मेरिट बनती है। ऑप्शनल पेपर दो हो गए, 250-250 के दोनों पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अगर यूपीएससी के सिलेबस निकालेंगे तो उसमें कई तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट रहती है, उसमें आप अपने इच्छा अनुसार जो आपकी यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट रही होगी आप उसे चूज कर सकते हैं और अभी से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इससे आपकी मेरिट में काफी प्रभाव पड़ेगा। रैंक में ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अगर मैथ्स है तो मैथ ले सकते हैं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपकी पसंदीदा है, अथवा जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं उस भी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल ले सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको अधिक नंबर दे सकती है और इससे आपको काफी ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब बात आती है अगर आपने जब प्रीलिम्स निकाल दिया तो आप पहुंचेंगे मेंस में। जो आप मेंस को निकाल पाएंगे, मेंस जब निकाल पाएंगे तब आप पहुंचेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। जब आप इन सब को निकालेंगे तब आप इंटरव्यू साक्षात्कार में पहुंचेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको वहां इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, सब ओरल टेस्ट होता है। आपको जो भी मेंबर्स रहते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उसका जवाब देना होता है सोच समझ के। अगर आपको जवाब नहीं आता है फिर भी कोई बात नहीं, आप उसे अपने अनुसार हैंडल कर सकते हैं। तो हमने आज समझा यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, किस किस स्टेज में होता है, ये कहाँ से पेपर आते हैं, कैसे पेपर होते हैं, कौन सा क्वालिफाइंग होता है, किस पेपर का नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ता है अथवा किस पेपर का नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता। तो हम एक बार इसको रिपीट करते हैं, ठीक। तो यूपीएससी के जो एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न जो होता है 6 स्टेज में। नंबर 1 प्रीलिम्स एंड नंबर 2 मेंस एग्जामिनेशन एंड नंबर 3 लास्ट जो है तो इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है तो 2 पेपर होते हैं इसमें, जीएस एंड सीसेट। ये दोनों पेपर 200 के, ये जो सीसेट पेपर है क्वालिफाइंग होता है, इसको आपको पास करना होता है, हमने पहले भी बता चुका है। और अब आ जाते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत 4 मेन पेपर होते हैं। इनमें से जो क्वालिफाइंग पेपर होता है तो इंग्लिश और कोई आपकी स्पेशल लैंग्वेज। इंग्लिश आपको नेसेसरी होती है, आपको इंग्लिश देनी ही होती है। और ये जो लैंग्वेज पेपर होते हैं तो आप अपने अनुसार कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं जो भी आपकी होगी। और लैंग्वेज पेपर ये भी 300 की होती है, ये भी 300 की, और ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता। और फिर आते हैं जीएस। जीएस के 4 पेपर, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। ये चारों पेपर 250 के होते हैं और इनका नंबर ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। फिर जो आता है एसे, एसे होता है 250 का, इसका भी नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। एसे का पेपर आपको सबको देना होता है, ठीक। फिर आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल हर एक का अलग अलग हो सकता है, ये नहीं सबका ऑप्शनल सेम होगा। आप अपने इच्छा अनुसार अपना ऑप्शनल ले सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट होगी, जो भी आपसे आती होगी। इसका नंबर रैंक बढ़ाने में, मार्किंग देने में काफी मददगार होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, 250 के। पहले होते थे ये 300 के बाद, बट अभी 2-4 साल से ये 250 के होने लगे हैं, ठीक। अब इसके बाद जब आप मेंस निकालेंगे तब आप पहुंचेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 275 का, जो कि ओरल टेस्ट होता है, उसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं मेंबर्स द्वारा, टीम मेंबर्स द्वारा, उसको आपको जवाब देना होता है। तो हमने आज यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका जवाब हर हाल में देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अथवा टेलीग्राम ग्रुप किसी भी प्रकार के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट जब जो भी टॉपिक होगा हम कल की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।